हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड हमें कब बर्बाद कर सकता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड के अपने कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ क्या बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के कुछ नुकसान भी होते हैं, लेकिन नुकसान सिर्फ तभी होते हैं जब हम गलती करें, जब हम लापरवाह हो जाएं क्रेडिट कार्ड को लेकर के, तभी हमारे लिए क्रेडिट कार्ड नुकसानदेह साबित हो सकता है या फिर क्रेडिट कार्ड हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, फाइनेंशियली खतरनाक साबित हो सकता है अगर हम क्रेडिट कार्ड को लेकर के लापरवाह हो जाएं और हम गलतियां करें। तो आइए समझते हैं कि कब हमारे लिए क्रेडिट कार्ड खतरनाक साबित हो सकता है फाइनेंशियली, और कब हमारा क्रेडिट कार्ड हमें बर्बाद कर सकता है हमारी लापरवाही की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से। तो जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स का पेमेंट ना करें, क्रेडिट कार्ड के बिल्स का पेमेंट मिस करते जाएं, तो ऐसे में हमें हमारा क्रेडिट कार्ड बर्बाद कर सकता है। मतलब कि हम अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चे तो कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो रहा है, लेकिन बिल जनरेट होने के बाद जो ड्यू डेट होता है, जो लास्ट डेट होता है, उसमें हम पेमेंट नहीं करते। ड्यू डेट से पहले पहले, लास्ट डेट से पहले पहले हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करते नहीं हैं। बस क्रेडिट कार्ड से खर्चा करना हमें आता है, क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना हमें नहीं आता है, मतलब हम करते ही नहीं हैं। इसको लेकर के हम लापरवाह हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती होती है। और ये जो है ओवर ड्यूज जो होते हैं, मतलब जो बकाया होता है, हमने क्रेडिट कार्ड से खर्चे किए होते हैं लेकिन उसको चुकाया नहीं होता है, तो उस अमाउंट पे जितना हमने खर्चा किया होता है इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट के साथ साथ उस पर लेट पेमेंट चार्ज भी लगता है। तो जितना ज़्यादा हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट मिस करेंगे, उतना ज़्यादा हमसे इंटरेस्ट वसूला जाएगा और साथ ही साथ लेट पेमेंट चार्ज भी लिया जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ना करना एक बहुत बड़ी गलती होती है। भले ही हमने एक ही बार क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया और उसका बिल एक ही बार जनरेट हुआ, उसके बाद हमने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन हमने बकाया लगा रखा हो, क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो गया, हमें लास्ट डेट, ड्यू डेट पता है, लेकिन फिर भी हम क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं कर रहे हैं और ये ऐसे ही चलता जा रहा है। हर महीने बिल जनरेट होता है, हमें ग्रेस पीरियड मिलता है, लास्ट डेट, ड्यू डेट मिलती है, लेकिन फिर भी हम पेमेंट नहीं करते हैं। तो जो आपका ओवर ड्यू होगा ना, वो ओवर ड्यू से ओवर ड्यूज हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपये खर्च किए होंगे और आपने उस 5,000 का पेमेंट किया नहीं होगा, ऐसे ही बकाया रखा होगा आपने, और एक बार क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ, फिर दूसरी बार जनरेट हुआ, तीसरी बार जनरेट हुआ, और आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में जब जब भी आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता जाएगा, तो वो अमाउंट, जो ओवर ड्यू अमाउंट, जो बकाया अमाउंट है, वो बढ़ता जाएगा। अगर आपने 5,000 रुपये खर्च किए होंगे तो वो 5,000 से बढ़ करके अगले महीने या अगले बिलिंग साइकिल में कुछ और अमाउंट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 5,000 से ज़्यादा हो जाएगा। वो डिपेंडिंग कि आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है और उस पर कितना जो है लेट पेमेंट चार्ज लिया जा रहा है, कितना इंटरेस्ट चार्ज लिया जा रहा है, तो उस हिसाब से वो अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो पता ये चलेगा आपको कि एक साल के अंदर अंदर जो आपने 5,000 रुपये अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किए थे, वो 10,000 या फिर 10,000 से ऊपर का अमाउंट हो चुका है अब। मतलब बकाया आपका पहले तो 5,000 रुपये था, पहले आपको 5,000 बिल पेमेंट करना था, लेकिन आपने बिल जो है टाइम पे किया नहीं और उसको वैसे ही बकाया रखा साल भर तक। तो वो साल भर तक जो आपका बकाया अमाउंट है वो बढ़ते बढ़ते उस पर इंटरेस्ट चार्ज, इसके अलावा लेट पेमेंट चार्ज लगते लगते बढ़ते बढ़ते वो 10,000 या फिर 10,000 से ऊपर जा सकता है, 12,000, 15,000 भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड कि आपके पास किस टाइप का क्रेडिट कार्ड है, किस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उस पर कितना लेट पेमेंट चार्ज लिया जा रहा है, कितना इंटरेस्ट चार्ज लिया जा रहा है। तो अगर आप ये गलती करेंगे कि अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट मिस करेंगे, क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ क्रेडिट कार्ड से खर्चा करके छोड़ देंगे, तो फिर ऐसे में एक ना एक दिन बैंक आपको परेशान करना शुरू करेगा, रिकवरी एजेंट आपको परेशान करना शुरू करेंगे और आपसे वसूली करेंगे। बैंक किसी न किसी तरह से आपसे वसूली करेगा। तो जहाँ पे आपने थोड़ा सा अमाउंट खर्च किया होगा, जब आपको जो है बैंक को वापस लौटाना होगा, तो बहुत बड़ा अमाउंट आपको बैंक को वापस लौटाना होगा। तो इस तरह से आपको आपका क्रेडिट कार्ड बर्बाद कर सकता है, आपकी गलती की वजह से, आपकी कोताही की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट स्पेंड कर देना, मतलब क्रेडिट कार्ड की जितनी लिमिट है उससे ज़्यादा हम क्रेडिट कार्ड से खर्च कर दें। मान लीजिए कि अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए,
और हम 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर दें, भले ही वो 1 लाख 1 रुपये ही क्यों ना हो, अगर वो लिमिट क्रॉस हुई, जितनी क्रेडिट लिमिट आपको सैंक्शन की गई है आपके क्रेडिट कार्ड पे, अगर वो लिमिट क्रॉस आपने कर दी, उससे ज़्यादा आपने खर्च कर दिया अपने क्रेडिट कार्ड से, तो ऐसे में आपसे ओवर लिमिट पेनल्टी या फिर ओवर लिमिट चार्ज आप कह लीजिए वो लिया जाएगा, जो कि कम से कम ज़्यादातर बैंक्स 500 रुपया लेते हैं। कुछ बैंक 550 रुपये लेते हो सकता है, कुछ बैंक 600 रुपये लेते हो, लेकिन ज़्यादातर बैंक कम से कम 500 रुपये लेते हैं। मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो भी यहाँ पे बताया ये जाता है कि 2.5% मतलब 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, जितना आपने ओवर लिमिट में स्पेंड किया है उसी के 2.5% आपसे लिया जाएगा, लेकिन कम से कम 500 रुपये लिया जाएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा खर्च किया ओवर लिमिट में तो ऐसे में 2.5% कैलकुलेट किया जाएगा, और 2.5% अगर 500 रुपये से या फिर 550 रुपये से या फिर 600 रुपये से ज़्यादा आ रहा हो, अलग अलग बैंक्स जो है अलग अलग मिनिमम चार्जेस के लिए रखते हैं, तो उस मिनिमम चार्ज से ज़्यादा अगर 2.5% अमाउंट आ रहा हो तो 2.5% आपसे लिया जाएगा। तो इसलिए आपको ओवर लिमिट स्पेंड नहीं करना है अपने क्रेडिट कार्ड से। जितनी लिमिट मिली हुई है आपको आपके क्रेडिट कार्ड पे, उस लिमिट के अंदर ही आपको स्पेंड करना है। बल्कि अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर को सेफ रखना चाहते हैं, बचा कर रखना चाहते हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड की ओवरऑल क्रेडिट लिमिट में से 30% मैक्सिमम इस्तेमाल करें। मतलब अगर 1 लाख क्रेडिट लिमिट मिली हुई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये ही खर्च करें। 30,000 से नीचे ही आपका खर्च होना चाहिए। इससे आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है वो हाई नहीं होगा और आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर ख़राब नहीं होगा, बरकरार रहेगा वो। हाँ, और एक बात आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके उसके बिल का पेमेंट नहीं करते हैं, मिस करते हैं पेमेंट, तो एक टाइम के बाद तो क्रेडिट कार्ड जो है एक तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के लायक रह नहीं जाता है। इसके अलावा सिबिल स्कोर एकदम ख़राब हो जाता है, क्योंकि अगर हम क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट का डिफ़ॉल्ट कर दें, पेमेंट करें ही ना, क्रेडिट कार्ड से हमने खर्चा किया लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आई तो हमने पेमेंट नहीं किया, कई महीनों तक पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे में एक टाइम के बाद बैंक आपका जो क्रेडिट कार्ड है उस पर जो लिमिट आपको सैंक्शन करी गई होगी उसको ब्लॉक कर देगा। आप अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा आपका सिबिल स्कोर पूरी तरह से चौपट हो जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, एकदम ख़राब हो जाएगा। आप डिफ़ॉल्टर बन जाएंगे, फिर आप जो है ज़िंदगी भर अपने क्रेडिट कार्ड को सुधारते रहिए। तो इसलिए आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। इसके अलावा जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल कर लें, कैश निकाल लें, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके एटीएम पर विजिट करके और कैश निकाल लिया। क्रेडिट कार्ड को कुछ लोग एटीएम कार्ड की तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं, एटीएम पर विजिट करते हैं, पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो, और क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैंने कितने सारे लोगों को समझाया है कि क्रेडिट कार्ड जो है वो एटीएम से कैश निकालने के लिए नहीं बनाया गया है, उसके लिए अलग चीज़ होती है। उसके लिए एटीएम कार्ड होता है आपका, या फिर आप उसको कह लीजिए डेबिट कार्ड होता है, उससे कैश निकाला जाता है। क्रेडिट कार्ड कैश निकालने के लिए बनाया ही नहीं गया है। तो ऐसे में अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लेते हैं तो आपसे कैश विड्रॉल चार्ज लिया जाएगा, जो कि कम से कम 500 रुपये होता है। कुछ बैंक 550 रुपये लेते हैं, कुछ बैंक जो है हो सकता है कि ज़्यादा लेते हो, 600 रुपये लेते हो। और इस पर इंटरेस्ट चार्ज भी होता है। इंटरेस्ट जैसा मतलब कि जो आप ओवर ड्यू करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करते हैं, तो जो उस पर आपसे इंटरेस्ट जैसे लगता है, जैसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, वैसे ही कैश विड्रॉल करने पर भी, अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने पर भी आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट वही होगा। तो ये अलग अलग बैंकों के अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स पर डिपेंड करता है कि किस क्रेडिट कार्ड पे कितना इंटरेस्ट चार्ज है, तो उस हिसाब से आपसे इंटरेस्ट चार्ज भी वसूला जाएगा। तो ये हमें समझना होगा कि क्रेडिट कार्ड से हमें कैश नहीं निकालना है। अगर हमें बहुत ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ गई अर्जेंटली, तो हम ये कर सकते हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है, जो क्रेडिट कार्ड में फ़ंड है, लिमिट है, उसको हम किसी वॉलेट में ऐड कर लें और वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें। हालांकि चार्ज वहाँ पर भी होता है, लेकिन वो चार्ज कम होता है कंपैरेटिवली डायरेक्टली एटीएम कैश विड्रॉल से। अगर हम डायरेक्टली एटीएम से कैश विड्रॉल करेंगे तब तो हमें बहुत ज़्यादा चार्ज देना होगा। 100 रुपये निकालेंगे तब भी 500 रुपये का चार्ज देना होगा। और अगर हम वही काम ऐसा करें कि अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसमें से कुछ पैसे जो है ऐड कर लें वॉलेट में, किसी डिजिटल वॉलेट में, और डिजिटल वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें, तो कम चार्ज होगा। तो ये चार्ज जो है कम रहेगा डायरेक्टली कैश विड्रॉल के कंपैरिजन में। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ बैंक कैश एडवांस या फिर आप कह सकते हैं कि कैश विड्रॉल पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन वो बैंक्स भी ज़रूर से
कैश विड्रॉल चार्ज या फिर कैश एडवांस चार्ज लेते हैं। तो क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने पर चार्ज आपको हर हाल में देना ही होता है। इसके अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से ओवर स्पेंड करते हैं, मतलब कि आप बिना सोचे समझे जितनी आपकी इनकम है, जितनी आपके हाथ में सैलरी आती है या फिर जो भी आपका बिजनेस है उस बिजनेस से आपको इनकम होती है, उससे ज़्यादा आप खर्चे करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से बिना सोचे समझे, ये सोच करके कि जो क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट लिमिट है वो तो बैंक का पैसा है, तो उसकी हमें कोई फिक्र नहीं है, बस हमें जो है अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है या फिर अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है। क्रेडिट कार्ड से खर्चे पे खर्चे करते जाएं और जितनी आपकी सैलरी ना हो, जितनी आपकी इनकम ना हो, उससे कहीं ज़्यादा आप खर्चे कर जाएं अपने क्रेडिट कार्ड से, तो बाद में प्रॉब्लम आएगी आपको अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट में। जब आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा और आपको अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करना होगा, तो आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पूरा पेमेंट करने में असक्षम होंगे, कर नहीं पाएंगे पूरा पेमेंट, क्योंकि आपके पास उतने पैसे ही नहीं होंगे जितने आपने अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च कर दिए होंगे। तो इसलिए ऐसी गलती ना करें, अदरवाइज़ आपके पास क्या चारा रह जाएगा, क्या ऑप्शन रह जाएगा कि आप मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट करें। मतलब आपको बैंक ऑप्शन देता है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के पूरा बिल का पेमेंट नहीं कर सकते हैं, जितना आपने अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किया हुआ है पूरा का पूरा आप जो है खर्च का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप मिनिमम अमाउंट ड्यू, मतलब बैंक आपको एक तरह से फैसिलिटी देता है कि आप कम से कम अमाउंट का पेमेंट कर दीजिए। तो एक तो होता है टोटल अमाउंट ड्यू। टोटल अमाउंट ड्यू का मतलब ये होता है कि आपने टोटली जितना अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किया है उसका बिल जनरेट जब हो जाता है तो वो जो है टोटल अमाउंट ड्यू में शो किया जाता है कि आपने पूरा अपने क्रेडिट कार्ड से इतना खर्च किया है। और मिनिमम अमाउंट ड्यू का मतलब ये होता है कि बैंक आपको एक तरह से ये फैसिलिटी देता है कि अगर आप टोटल अमाउंट ड्यू, मतलब जितना आपने अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किया है उतना पूरा का पूरा आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप मिनिमम अमाउंट ड्यू मतलब कम से कम अमाउंट का पेमेंट कर दीजिए, थोड़े से अमाउंट का पेमेंट कर दीजिए। तो अगर आप ओवर स्पेंड करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से, मतलब जितनी आपकी इनकम ना हो उससे ज़्यादा आप खर्चे करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से, ये सोच करके कि क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट है वो कोई मेरा पैसा थोड़ी है, वो तो बैंक का पैसा है, तो बैंक के पैसे हम खर्च करेंगे खूब दबा करके। तो ये सोच करके अगर आप खर्च करेंगे, बाद में जब क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा और आपको पेमेंट करना पड़ेगा तो आपके पास कोई चारा नहीं होगा, बस आप वहाँ पे सोचेंगे कि पूरा पेमेंट हम कर नहीं पा रहे हैं, जितना बिल जनरेट हुआ है पूरा का पूरा जो हम पेमेंट कर नहीं पा रहे जितना खर्चा किया था हमने, तो ऐसे में हम टोटल अमाउंट ड्यू की जगह पे मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट करेंगे। तो जब आप मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट करते हैं तो जो थोड़ा सा अमाउंट का पेमेंट होता है वो तो ठीक है, उससे आप लेट पेमेंट चार्ज से बच जाएंगे और अपना सिबिल स्कोर भी बचा लेंगे एक तरह से ख़राब होने से। लेकिन इससे सिबिल स्कोर पर फिर भी एक तरह से ये असर पड़ता है कि आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव नहीं हो पाता है। और दूसरे ये कि जो आपने मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट किया है और बाकी अमाउंट जिसका पेमेंट आपने किया नहीं है, मान लीजिए कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपये खर्च किए लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है, 50,000 रुपये मौजूद नहीं है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो टोटल अमाउंट ड्यू जो पूरा बिल है उसका पेमेंट कर सके, पूरे 50,000 रुपये का पेमेंट कर सके, तो ऐसे में आप मिनिमम अमाउंट ड्यू की तरफ जाएंगे। आप सोचेंगे कि मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट कर देते हैं और बाद में हम टोटल अमाउंट ड्यू का पेमेंट कर देंगे। तो जब आप मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट करेंगे, कम से कम अमाउंट का पेमेंट करेंगे, तो ऐसे में जो आपका बाकी अमाउंट होगा, क्योंकि आपने मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट किया है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कितना लिया जाएगा, 5% लिया जाएगा या फिर 10% लिया जाएगा। कुछ बैंक 5% लेते हैं, कुछ बैंक 10% लेते हैं, और वो भी उसमें भी मिनिमम एक अमाउंट बना देते हैं कि कम से कम आपको 500 रुपये देना है या फिर 100 रुपये देना है या फिर 1000 रुपये देना है, इस तरह से एक अमाउंट बना देते हैं। और ये सभी अलग अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स पे डिपेंड करता है, वो अलग अलग तरह से मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है तय करके रखते हैं कि कितना जो है मिनिमम अमाउंट ड्यू कस्टमर से लेना है। तो यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किए हैं 50,000 रुपये और आप मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप सक्षम ही नहीं हैं कि आप जो है टोटल अमाउंट ड्यू का पेमेंट कर सकें, तो मिनिमम अमाउंट ड्यू मान लीजिए आपका है 5,000 रुपये, तो आपने 5,000 रुपये पे कर दिए, लेकिन बाकी 45,000 रुपये जो बचे रहेंगे, जो बकाया रहेगा, जिसका पेमेंट आपने किया नहीं होगा, उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, उस पर आपसे ब्याज लिया जाएगा। और आप लोग तो जानते ही हैं कि जो क्रेडिट कार्ड पे ब्याज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हर तरह के लोन से ज़्यादा होता है। ये सालाना 30% से लेकर के 50% तक हो सकता है। अब इतने सारे बैंक्स हैं और सभी बैंकों के इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं और हर क्रेडिट कार्ड का
आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे तो वो अलग अलग तरह का आपको दिखेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, मोटा मोटा आइडिया, कि 30% से लेकर के 50% तक होगा। हो सकता है कि 50% से ऊपर भी चला जाए, 60% तक चला जाए। कुछ बैंक बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये सालाना 60% तक भी आप इमेजिन कर सकते हैं, मान सकते हैं इसको। तो इसलिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड से ओवर स्पेंड नहीं करना है। आपको अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च करने हैं, जितनी आपकी इनकम हो। आप देखिए कि आपके खर्चे कितने हैं और आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं, क्या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो क्रेडिट कार्ड में आपको लिमिट मिली हुई है, आप उसको अपना पैसा मान करके खर्च करिए। तो जब आप अपने क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट को अपना पैसा मान करके खर्च करेंगे तो आपसे ये ओवर स्पेंड नहीं होगा, तब आपको जो है दिक्कत इस तरह की नहीं आएगी। इसके अलावा जब आप कंटिन्यूसली मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट करते हैं, तब भी आपका क्रेडिट कार्ड आपको बर्बाद कर सकता है, आप मुसीबत में फंस सकते हैं और आपके जेब पर ये बहुत भारी पड़ सकता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चे तो कर रहे हैं, लेकिन जब क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करना होता है तो जितना आप खर्चे करते हैं, जितना आपने खर्चा किया हो, उतना आप पेमेंट नहीं करते हैं। आपने देख लिया मिनिमम अमाउंट ड्यू और बस आप जो है मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट करते हैं। अब मैंने आप लोगों को मिनिमम अमाउंट ड्यू पहले ही समझा दिया है, टोटल अमाउंट ड्यू भी आप लोगों को बता दिया है। इसके अलावा मैंने इस पर अलग से वीडियो भी बना रखा है, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। टोटल अमाउंट ड्यू का मतलब ये होता है कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड से जितना खर्च किया है, तो जब उसका बिल जनरेट हो जाता है तो टोटल आपने जितना खर्च किया हो वो आता है टोटल अमाउंट ड्यू में। और मिनिमम अमाउंट ड्यू ये बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि जब आप जो है टोटल अमाउंट ड्यू मतलब जितना आपने अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किया है उसका पूरा का पूरा आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सक्षम नहीं है, आपके पास पूरे पैसे मौजूद नहीं है, तो ऐसे में बैंक की तरफ से आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप मिनिमम अमाउंट ड्यू मतलब कम से कम अमाउंट का पेमेंट कर दीजिए, जितना आपसे पॉसिबल है, मतलब थोड़े से अमाउंट का आप पेमेंट कर दीजिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि मिनिमम अमाउंट ड्यू को ही वो समझते हैं कि बस यही हमें पे करना है। तो टोटल अमाउंट ड्यू मतलब जितना आपने खर्चा किया है पूरा का पूरा वो पेमेंट आपको करना है, तो वो टोटल अमाउंट ड्यू का आपको ऑप्शन चूज़ करना होगा। लेकिन कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे तो समझ नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि हम सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट करते हैं, टोटल अमाउंट ड्यू का पेमेंट नहीं करते। और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि ये टोटल अमाउंट ड्यू क्या है, मिनिमम अमाउंट ड्यू क्या है, हमें किसका पेमेंट करना है, हमें टोटल अमाउंट ड्यू का पेमेंट करना है या फिर मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट करना है या फिर अदर अमाउंट का पेमेंट करना है। तो मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बता दूँ कि आपको हमेशा टोटल अमाउंट ड्यू का पेमेंट करना है, जिसका मतलब ये होता है जितना आपने अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किया वो अमाउंट आप अपने क्रेडिट कार्ड को वापस लौटा रहे हैं। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा और मैं अपनी तरफ से ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा टोटल अमाउंट ड्यू का पेमेंट किया करें। मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट सिर्फ मजबूरी में किया जा सकता है कि अगर कभी को ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके पास पूरे पैसे मौजूद ना हो, जितने आपने क्रेडिट कार्ड से खर्चे किए हैं उतने पैसे आपके पास मौजूद ना हो, आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो गया और आप टोटल अमाउंट ड्यू का पेमेंट करने में सक्षम ही नहीं है क्योंकि आपके पास उतने पैसे मौजूद नहीं है, तो आप कभी कभार को 1-2 बार मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट कर सकते हैं और बाद में जैसे ही आपके पास पैसे आ जाएं तो आप टोटल अमाउंट ड्यू का पेमेंट करके अपना बिल पूरा चुकता कर लें। बट कुछ लोग गलती यही करते हैं कि वो टोटल अमाउंट ड्यू का पेमेंट करते ही नहीं हैं, वो जो लगे रहते हैं मिनिमम अमाउंट ड्यू के पेमेंट पे। जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है तो बस मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट करके छोड़ देते हैं और समझते हैं कि बस हमने क्रेडिट कार्ड से तो खर्चे किए थे 50,000 रुपये और हमें पेमेंट यहाँ पे करना पड़ा सिर्फ 5,000 रुपये। तो ये तो कितना अच्छा सिस्टम है बैंक जो हमें दे रहा है कि हम 50,000 रुपये खर्च करें और 5,000 रुपये पेमेंट करें। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है अगर बार बार ऐसा किया जाए कि मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट लगातार आप कर रहे हों टोटल अमाउंट ड्यू को इग्नोर करते हुए। तो ऐसे में जो आपका बकाया अमाउंट होगा, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया था, फिर से एग्जांपल दे देता हूँ कि 50,000 रुपये आपने खर्च किए हैं लेकिन 50,000 रुपये का आप पेमेंट करने के बजाय 5,000 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं, मतलब मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट कर रहे हैं। और ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो 5,000 का आप पेमेंट कर रहे हैं और बाकी जो 45,000 रुपये हैं फिर उसके बाद जो है अगली बार आपने कुछ क्रेडिट कार्ड से अपने खर्चे किए, फिर बिल जनरेट हुआ, फिर आप जो है टोटल अमाउंट ड्यू को इग्नोर करके उसमें मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट कर रहे हैं, पूरा अमाउंट का पेमेंट कर नहीं रहे हैं। तो जो बकाया अमाउंट होगा, जैसे कि एक बार आपने 50,000 रुपये खर्च किए तो 5,000 रुपये ही सिर्फ पेमेंट किए, बकाया 45,000 रुपये हो गया।
तो इसी तरह से आप खर्च करते जाएं अपने क्रेडिट कार्ड से अलग अलग अमाउंट, और सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट करते जाएं। तो मतलब थोड़ा थोड़ा अमाउंट का आप पेमेंट कर रहे हैं, पूरा अमाउंट का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जो आपका बकाया अमाउंट होगा, जो ओवर ड्यू होगा, उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, उस पर आपसे ब्याज वसूला जाएगा, और वो अमाउंट जो है बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और अगर आप ऐसे ही करते जाएंगे तो बहुत टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि आपका जो टोटल अमाउंट ड्यू है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, और बैंक आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि अब आप जो है टोटल अमाउंट ड्यू का पेमेंट कर दीजिए। तब आपको पता चलेगा कि आपने खर्चे तो किए थे कुछ और वो अमाउंट बढ़ कर हो गया कई गुना। तो तब आपको एहसास होगा जब आपको टोटल अमाउंट ड्यू का पेमेंट करना पड़ेगा, और उस टाइम पे वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होगा और आपकी जेब पर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ेगा। तो इस तरह से आपको आपका क्रेडिट कार्ड आपकी गलती के चलते बर्बाद कर सकता है। इसके अलावा जब आपको पता ना हो कि आपको अपना क्रेडिट कार्ड कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड गलत तरीके से इस्तेमाल करके खुद को फंसा सकते हैं मुसीबत में। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपना क्रेडिट कार्ड कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि कैश विड्रॉल के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपना क्रेडिट कार्ड कैश विड्रॉल के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है, डायरेक्टली उससे कैश विड्रॉल ना करें। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड पे कुछ सरचार्ज भी होते हैं, तो आपको उन सरचार्ज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बना रखा है कि आपको अपना क्रेडिट कार्ड कहाँ पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए है। आपको यहाँ पे आई बटन में वीडियोस, जितने इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे वो सारे मिल जाएंगे। वीडियो के एंड में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के जो चार्जेस के लिए टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उन टर्म्स को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप जो क्रेडिट कार्ड के चार्जेस को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, और आप बिना समझे अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे में आप जो है खुद को मुसीबत में डाल सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के लिए जिन टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है या फिर क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के लिए जिन टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए कैश एडवांस चार्ज, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कैश विड्रॉल चार्ज, मतलब एटीएम से कैश निकालने का चार्ज, या फिर लेट पेमेंट चार्जेस, ओवर लिमिट चार्ज, फाइनेंस चार्ज जिसको हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं। तो इस तरह से क्रेडिट कार्ड के लिए और क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के लिए कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कुछ शब्द बनाए गए हैं। तो उन टर्म्स का समझना, उनको अच्छे से जानना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बहुत आसान होता है। और मैंने ऑलमोस्ट सब समझा रखा है, अपने जो क्रेडिट कार्ड के वीडियोस हैं उनमें मैं समझाता रहता हूं। तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आप अगर हमारा पूरा वीडियो देखते हैं तो उससे आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। वैसे क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के लिए इस्तेमाल होने वाले टर्म्स के वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, बल्कि उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट मौजूद है जो कि आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो आप ज़रूर से प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, ताकि आप क्रेडिट कार्ड के लिए इस्तेमाल होने वाले टर्म्स और क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के लिए इस्तेमाल होने वाले टर्म्स के बारे में अच्छे से जान सकें और समझ सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। वैसे आपको ये याद रहना चाहिए है कि क्रेडिट कार्ड आपको सिर्फ तभी बर्बाद करता है जब आप खुद गलती करते हैं। तो अगर आप गलती ना करें तो क्रेडिट कार्ड से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का सही से इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट्स ही मिलेंगे। और मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिले तो आप ज़रूर से लें, कम से कम एक्सपीरियंस के लिए ही सही, लेकिन एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अगर आपको मिल जाए किसी भी बैंक से तो ज़रूर से लें। और कोशिश यही होनी चाहिए आपकी कि आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स ही मिले, आप लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स ही लें। तो अगर आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड चाहिए है तो उसके लिए लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में दे दिए हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।